अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज का आज लेक्चर नंबर 22 है और आज के लेक्चर में एक और बहुत ही मशहूर आयत जो कि सूरत हूद की आयत नंबर 114 है, इस पर बात करेंगे। आपने ये देखा होगा कि इस आयत को लेकर भी नमाजी कुरानिस्ट हों या गैर नमाजी कुरानिस्ट हों या फिर हमारे आम नमाजी दोस्त हैं, वो इसको कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं और बिना सोचे समझे कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं और साथ साथ ये भी शोर शराबा कर रहे होते हैं कि देखें जी यहां से 2 वक्त नमाज साबित है और फखर से फिर फजर और मगरिब के नाम भी बता रहे होते हैं कि ये वाली 2 नमाजें हैं। और कुछ जो नमाजी हैं वो कहते हैं कि असर और मगरिब हैं यहां से, और जो गैर नमाजी कुरानिस्ट हैं वो कहते हैं कि देखें जी यहां तो नमाजें नहीं है बल्कि कुरान की क्लासेस लेनी है कुरान जानने के लिए, वो टाइमिंग्स हैं, वो टाइमिंग से। यानी ये 3 ग्रुप्स हैं, इनका आपस में भी यहां पर इत्तेफाक नहीं है। लिहाजा आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकी ये सारी बातें किस हद तक सही हैं, क्या आलम पर अप्लाई भी हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। मैं पहले आयत का मरवजा तर्जुमा एक आम मुतरजम का लगाऊंगा, उसके बाद नमाजी कुरानिस्ट का तर्जुमा लगाकर उस पर तफसीली तनकीदी जायजा और सवालात आपके सामने रखूंगा। उसके बाद मशहूर अल्फाज जो है उनके मानी, और फिर हम देखेंगे कि आयत हमारी क्या रहनुमाई कर रही है, और हम ये भी देखेंगे कि इनके तर्जुमा को लेकर हमारी क्या रहनुमाई कर रही है, और हम जो आपके सामने डिटेल रखेंगे उसको मद्देनजर रखकर हमारी क्या रहनुमाई कर रही है। लिहाजा लेक्चर में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। मैं पहले आम मुतरजम का तर्जुमा आयत के मतन के साथ लगा रहा हूं, गौर करें। आयत का मतन कुछ यूं है, व आकिमिस्सलाता तारफ़इन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। अब इसका आम मुतरजम ने जो तर्जुमा किया वो कुछ यूं है, और आप नमाज को दिन के दोनों सरों ब्रैकेट में लिखा है सुबह और शाम के औकात में कायम करें, और रात की कुछ सातों में बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये याद रखने वालों के लिए याद दहानी है। दोस्तों, अगर ब्रैकेट हटा दी जाए तो आयत को आप देखें, आयत के मतन में लिखा है इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, यानी कि अच्छाइयां वो भगा देती हैं बुराइयों को। यहां पर इन्ना जो लगा हुआ है ये नतीजा के लिए है, यानी कि आप आकिमी सलाता करोगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो ये निकलेगा कि अच्छाइयां बुराइयों को भगा देंगी। अच्छाइयों से बुराइयों को भगाने का जो अमल है वो सलात है, लेकिन इन्होंने पढ़ने वाली चीज बना ली और उससे बुराइयां कंट्रोल नहीं हो रही। लिहाजा अगर हम यहां पर भी छोड़ दें तो आयत का मफहूम हो गया है, आयत का मफहूम हो गया है, क्योंकि अच्छाइयों को नाफिज करना है ताकि बुराइयों को दूर किया जा सके या हटाया जा सके। इस अमल को क्या कहा जाएगा, आकिमी सलाता, खत्म कहानी। लेकिन फिर भी मैं आज मुकम्मल इस आयत पर बात करना चाहूंगा, तो आप देखें कि इस तर्जुमा पर पॉइंट टू पॉइंट में बात करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, तर्जुमा में दिन के 2 सरों का इसने लिखा है। सवाल यह है कि दिन के 2 सर कौन से हैं। अगर किसी को पता है तो बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई कर दें। ये बात जहन में रखते हुए कि दिन के 2 सिरों, सिर्फ दिन के 2 सिरों की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 2 है, आप गौर करें, ब्रैकेट में सुबह और शाम के औकात लिखा है। दोस्तों, यही वो अकीदा है जो आयत पर थोपा गया है और आयत को इसके ताबे कर लिया गया है, क्योंकि आयत का मतन इस ब्रैकेट में लिखे हुए से बिल्कुल खाली है, क्योंकि
इन्होंने यहां से नमाज निकालनी थी 2, इस वजह से इन्होंने ब्रैकेट डाल दिए वहां पर। लिहाजा अगर हम ब्रैकेट हटा दें और यही तर्जमा रखें तब भी इनके वाली नमाज साबित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो आगे चलकर मैं आपसे शेयर करता हूं। ये तो आम मुतरजम का तर्जमा था। अब मैं आप दोस्तों से नमाजी कुरानिस्ट का तर्जमा शेयर कर रहा हूं, इस पर तफसीलन बात करूंगा। तर्जमा नमाजी कुरानिस्ट ने लिखा है, और दिन के दोनों किनारों ब्रैकेट इसने डाली है, दिन का वक्त जोहर और रात के नजदीक से सलात या नमाज कायम कर। ब्रैकेट में लिखा है असर। एक और ब्रैकेट इसने दी है, रात का वक्त मगरिब, ईशा और फजर। वो याद दहानी है याद रखने वालों के लिए। अब आप देखें, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं तो नंबर 1 है, आपने गौर किया होगा कि आम नमाजी मुतरजमीन ने एक ब्रैकेट डाली है, लेकिन इस नमाजी कुरानिस्ट ने 2-2 ब्रैकेट्स डाली हैं और इन ब्रैकेट्स के अंदर अपना अकीदा इसने लिखा है। ये इस वजह से इसने लिखा है शायद कि अल्लाह जिसके मुतअल्लिक ये कहा जाता है कि उसने ये किताब दी है और जिस हस्ती को उसने दी है उसने जब ये वाले अल्फाज को कागज पर चढ़ाया तो वो इनके वाली बातें जो ब्रैकेट्स में लिखी हैं वो लिखवाना भूल गए। उनसे कमी बेशी रह गई थी जो कि इस नमाजी कुरानिस्ट और आम मुतरजमीन ने ब्रैकेट्स डाल डाल के पूरी की है। वो इस वजह से क्योंकि यहां से इन्होंने अपनी नमाजें निकालनी थी और उनके टाइम्स निकालने थे। लिहाजा पॉइंट नंबर 2 है, ये नमाजी कुरानिस्ट वो आदमी है जो तौरा और ज़बूर और इंजील और अल किताब के अलावा वो अल्फाज भी जिनके आम मुतरजमीन ने मानी नहीं किए हैं उनके मानी तो ये करता है, लेकिन फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा जैसे अल्फाज अगर कहीं सलात के जुमरे वाली आयात में आ जाएं तो उनके मानी नहीं करता। और वैसे भी मगरिब की सलात और जोहर की सलात का तो जिक्र ही नहीं है, अल किताबिल मुबीन में अल्फाज ही नहीं है। लेकिन चलो हम इसके तर्जमा में ब्रैकेट्स में मान लें तो ये तर्जमा ही नहीं करते। तर्जमा ना करने की वजह अल किताबिल मुबीन की इस आयत से या बाकी आयात से औकात निकालने हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकना कि देखें जी फजर की नमाज यहां से साबित है और बाकी सारी यहां से साबित है, कुछ यहां से साबित है, लो जी साबित होगी। लिहाजा दोस्तों ऐसे लोगों से मोहतात रहें। यही वो लोग हैं जिनको अल किताबिल मुबीन में हादू कहा गया है और यही वो लोग हैं जो अल कालिमा में तहरीफ करने वाले हैं। अब देखें 2-2 ब्रैकेट्स डाली हैं और वो बातें लिखी जो आयत के मतन में है ही नहीं। लिहाजा पॉइंट नंबर 3 है, इसने लिखा है और रात के नजदीक से सलात या नमाज कायम कर। अगर इसका ये तर्जमा मान लिया जाए तो आयत का मतन कुछ यूं होना चाहिए था, वा आकिमी सलाता मिन कुर्बिल लैली, जबकि आयत का मतन ऐसा नहीं है, बल्कि आयत के मतन में तो वजुलाफम मिनल लैली लिखा हुआ है। इसका तर्जमा अगर हम करें दोनों अल्फाज के मानी किए बगैर तो तर्जमा यूं होगा, और लैल में से जुलाफन या फिर लैल से जुलाफन ये तर्जमा होगा। लिहाजा आयत में ये कुर्बिल लैली तो है ही नहीं, इसने तर्जुमा में धकेल दिया है। पॉइंट नंबर 4 है, गौर करें तो जब सूरज निकलता है तो दिन का एक किनारा होता है और सूरज के डूबते वक्त जब वो नाखून की तरह गोल रह जाता है तो ये दूसरा किनारा होता है। अब अगर हम इसको समझे तो ये भी गलत है, क्योंकि इनका दिन ही 12 घंटे का है, कहीं वो 15 का है, कहीं 16 का है, कहीं 20 का है, कहीं 23 का है। लिहाजा ये आयत इन एरियाज में तो नाफिज ही नहीं होगी जिनमें 6 माह का दिन है, या आलम में वो जगह जहां सूरज गुरूब ही नहीं होता वहां ये आयत अप्लाई ही नहीं होगी। और दूसरी तरफ इन लोगों का ये दावा है, जो कि किताब का भी दावा है, कि ये किताब आलम के लिए है। अरे भाई जब आलम के लिए है तो बाकी जगहों पर जहां दिन गुरूब ही नहीं होता वहां तो किनारे बनेंगे ही नहीं, और जहां 6 माह का दिन है वहां एक किनारा बनेगा और 6 माह बाद दूसरा बनेगा।
यानी एक नमाज पढ़ी जाएगी, फिर दूसरी नमाज 6 माह बाद पढ़ी जाएगी, और जब 6 माह रात रहेगी तो वहां फिर 6 माह में एक ही नमाज पढ़नी है जो रात में पढ़ी जाएगी, और दिन वाली 6 माह के बाद एक पढ़ी जाएगी, और फिर 6 माह के बाद एक पढ़ी जाएगी। ये होगा। जबकि ये दोनों जगहों पर ये आयत अप्लाई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इनकी तो नमाज ही 15 मिनट ही है। जबकि अल किताबिल मुबीन की सलात इसके बरक्स दाइमूना है, यानी लगातार बगैर किसी गैप के वो नाफिज ही रहेगी, 1 मिनट से भी फारिग नहीं होना। आप देखें ना कि अगर सीटियां और तालियां मारना बैत के पास सलात हो सकती है, तो फिर आपका हर काम ही सलात है। यानी कि अगर आप अपनी बीवी से सेक्स करते हैं, या कोई काम करते हैं, या नहा रहे होते, या सो रहे होते, वो भी आपकी सलात ही है, वो भी आपकी सलात। ये इस जाविये से सामने आती है। लिहाजा ये आयत तो वहां फेल हो जाएगी जहां ऐसा ऐसा है। तो अब क्या किया जाए? पॉइंट नंबर 5 है, अगर इस नमाजी कुरानिस्ट और बाकी नमाजी मुतरजमीन का तर्जमा हम मान लें, तो ये आयत जहां रात ही रहती है वहां एक ही नमाज होगी, और जहां दिन वाली नमाजें नहीं होंगी, जहां रात ही रहती मुकम्मल, और जहां दिन ही रहता है वहां रात वाली नमाजें नहीं हो सकती, और जहां तकरीबन 6 माह दिन रहता है और 6 माह रात रहती वहां भी नहीं अप्लाई हो सकती। तो ये आयत जो है वो आलम के लिए भला कैसे हो गई? फिर जब हम ये सवाल करते हैं कि कैसे होगा, तो फिर ये लोग आगे से हमें कहते हैं कि देखें जी, सूरतुल बाकरा में कहा गया है कि तुम जहां से भी निकलो अपने मुंह को सऊदिया वाली मस्जिद की तरफ घुमा लो। अरे भाई, उन आयात पर भी ये लोग गलत बयानी करते हैं, क्योंकि उनमें कहीं नहीं लिखा कि नमाज के लिए उधर मुंह फेरना है और वहां से टाइमिंग लेनी है। झूठ बोलते हैं। लिहाजा यही वो लोग हैं जो कज़्ज़बू बी आयातीना करने वाले हैं, आयतों के साथ झूठ बोलने वाले हैं। अब वहां कहीं नहीं लिखा कि वहां से टाइमिंग या नमाज लेनी है, ये कहे जा रहे हैं। फिर कहते हैं आयतों में बताया है। कहां बताया? भी यही तो कज़्ज़बू बी आयातीना होता है, और क्या होता है। लिहाजा आज हम इस आयत का भी तर्जुमा करेंगे और एक नया जाविया आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, पॉइंट नंबर हम देखते हैं 6। तो इस नमाजी कुरानिस्ट ने दिन के दोनों किनारों की बात की है। गौर करें तो दिन के दोनों किनारों की बात है। अब दिन के 2 किनारे कौन से हैं भाई? हमें पहले ये तो बता दें कौन से हैं। मैं आपके सामने रख चुका हूं इतनी बातें कि जहां दिन 6 माह का या 6 माह की रात है, या जहां दिन गुरूब ही नहीं होता, और या फिर जहां रात ही रहती, वहां कैसे अप्लाई होगी। लिहाजा ये कोई 15 मिनट की नमाज नहीं है जो ऐसे वो पढ़ी जाएगी, बल्कि जहां दिन नहीं भी है या जहां सिर्फ रात ही, वहां फर्जे मंसबी लगातार अप्लाई होंगे, लगातार, कोई 1 मिनट की भी छूट नहीं है। लिहाजा आज इनके तर्जुमा को लेकर भी ब्रैकेट से हटा के और अपना नया जाविया भी आपके सामने रखा जाएगा कि यहां पर है क्या। लिहाजा दोस्तों, नमाजी कुरानिस्ट ने जुल्फन को वाहिद बनाकर तर्जुमा कर दिया, वाहिद बना दिया कि रात के नजदीक से, जबकि ये वाहिद नहीं बल्कि जमा का सीगा है। जमा का सीगे को वाहिद बना के तर्जुमा करके बैठा हुआ है। अगर तर्जुमा ऐसा ही करना था तो रात की नजदीकियों या रात के कुर्बतों से ये ऐसा तर्जुमा होना चाहिए था। ये तो बनता नहीं रात की करीबी या रात के करीब, सिंगुलर तो है आएगा नहीं, क्योंकि जुल्फन जो है ये जमा है। लिहाजा यहां पर भी इन्होंने ब्लंडर मार दिया। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो अन्नहारी के मानी देखें तो इसका रूट नहारा है। दोस्तों, इसी रूट से बनने वाले अल्फाज अल किताबिल मुबीन में बहुत सारी जगहों पर आए हैं। मैं सिर्फ एक आयत का रेफरेंस देता हूं, आप बाकी खुद देख लीजिएगा। सूरतुल इमरान की आयत नंबर 15 का हिस्सा मैं लगा रहा हूं। इसमें देखिए, आप लिखा है कि इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा, यानी कि इनके रब के पास जन्नत तजरी के सबब अल अनहारू है, इसी के अंदर वो मुसलसल रहने वाले हैं। दोस्तों, अल अनहारू को आप देखें, ये सूरत हूद की आयत नंबर 114 में मौजूद अन्नहारी
की जमा है। अन्नहारी अल अनहारू का सिंगुलर है, जबकि अल अनहारू आता है तो मानी ये लोग नहरें करते हैं, लेकिन जब अन्नहारी आता है तो ये मानी नहरें नहीं करते हैं। लिहाजा अब अन्नहारी के मानी देखें, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं तो इसके मानी है किसी शय का शक हो जाना, इसके दूसरे मानी है पर्दा हट जाना, इसके तीसरे मानी है चीज का खुल जाना, और इसके चौथे मानी है चीजों का जाहिर हो जाना या हकीकत का नुमाया हो जाना। मजीद इसके मानी आप देखें तो तारीकी या स्याकारी या अंधेर नगरी चौपट राज का टूटना, हकीकत का जाहिर हो जाना। मजीद इसके मानी है रोशनी, इल्म, वजाहतो, इंकिशाफ, बेदारी, शऊर, हदायत, अमल और सरगर्मी का जमाना, उम्मीद और जिंदगी वगैरह इसके मानी है। हक का ज़हूर भी इसके मानी है। लिहाजा ये है अन्नहारी के मानी। लैली के मानी भी देखें, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। इसके मानी है ढांप लेना, इसके दूसरे मानी है लिपट जाना, इसके तीसरे मानी है पर्दा डाल देना, और इसके चौथे मानी है छुपा देना। मजीद इसके मानी आप देखें, सुकून और खामोशी को भी अल-लैल कहा जाता है, राजदारी को भी लैल कहा जाता है, गम या हजन की फजा को भी लैल कहा जाता है, जहालत या लाइल्मी को भी लैल कहा जाता है, आजमाइश का वक्त भी लैल कहलाता है, तन्हाई और गौर फिक्र का वक्त भी अल-लैल कहलाता है, बातनी सफर या रूहानी खलवत को भी अल-लैल कहा जाता है। ये है अल-लैल के मानी। मजीद मानी है वो मरहला जिसमें हकीकत बातन में चली जाए, उसको भी अल-लैली कहा जाता है। लिहाजा अब अल किताबिल मुबीन से मुतजाद यानी उलट या जिद की सूरत में अल-लैली और अन्नहारी के मानी तय करें तो आयत के मतन में देखें तो अन्नहारी की जिद अल-लैली है। लिहाजा अल किताबिल मुबीन अजदाद और मुतजाद या मुखालिफ की सूरत में लफ्ज लाकर अपने अल्फाज के मानी खुद ही तय कर देती है। मैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187 लगा रहा हूं, गौर करें, इसमें लिखा है कि अल अबियदू, इसकी जिद या इसका मुतजाद जो आया है वो है अल अस्वादी और अल-लैल। इसी तरह आप देखें अल अस्वादी और अल-लैली की जिद में अल फजर और अल अबियदू आया है। लिहाजा अब लैल के मानी जिद या मुतजाद अल्फाज की सूरत में हम देख लेते हैं तो पॉइंट नंबर 1 है अल अबियदू, इसकी जिद है अल-लैल। अल अबियदू के मानी होते हैं सफेद, इसके उलट मानी जो बनेंगे वो स्याह बनेगा। अल अबियदू के मानी सफेदी के हैं और इसके उलट जो मानी बनेंगे वो तारीकी बनेंगे। दोस्तों अल-लैली के मानी तारीकी या स्याह तय हो चुके हैं यहीं से। मजीद देखें तो इसी आयत में अल-लैली की जिद अल फज्र है। अल-लैली तारीकी को कहा जाएगा और इसका जिद उजाला निकलना। अल-लैली अंधेरा को कहा जाएगा और इसका उलट या मुतजाद या जिद शफाफियत का फूटना। अल-लैली तारीकी को कहा जाएगा और इसके उलट में अल-फज्र का मानी होगा सफेद या शफाफियत का ज़हूर या तारीकी या उजाले का ज़हूर। लिहाजा मजीद देखें तो आयत में अल अस्वादी आया है और अल-लैली आया है। ये दोनों मुतरादफ, जिसको मुरादफ अरबिक में कहा जाता है, वो है। लिहाजा बतौर मुरादफ इसके मानी हम देखें तो अल अस्वादी का मुरादफ यानी हम पल्ला, जैसे अल्लाह का मुरादफ रब है, अल अस्वादी का मुरादफ अल-लैल है। अल अस्वादी कहते हैं काले को, इसका मुरादफ यानी हम पल्ला काला बनेगा। अल अस्वादी कहते हैं स्याह को और इसका मुरादफ भी स्याह बनेगा, लैल के मानी स्याह हो जाएंगे। अल अस्वादी तारीक को कहते हैं, इसका मुरादफ भी अल-लैली तारीक ही है। लिहाजा दोस्तों इस आयत में अल फज्र और अल अबियदू भी मुरादफ हैं। लिहाजा अल फज्री का मुरादफ जो है अल अबियदू हम लें तो रोशनी का फूटना, और अल अबियदू के मानी भी रोशनी का फूटना ही तय हो जाते हैं। अब आते हैं सूरत हूद की आयत नंबर 114 में। इसमें अन्निहारी और अल-लैली एक दूसरे की जिद या मुखालिफ या मुतजाद या उलट के तौर पर आए हैं। लिहाजा अल-लैली की जिद या मुतजाद अन्नहारी है। अल-लैली कहते हैं अंधेरे को और इसके उलट मानी होंगे उजाला। अल-लैली कहते हैं तारीकी को और इसके उलट मानी होंगे रोशनी। अल-लैली कहते हैं तारीकी को, इसकी जिद मानी होंगे उजाला। अल-लैली कहते हैं स्याह
को इसकी जिद उलट मानी होंगे शफाफियत, स्याह की जिद सफेद है। लिहाजा हमारे मुआशरे में भी कहा जाता है कि सफेद और स्याह का मालिक तू ही है। आपने सुना होगा अंधेर नगरी चौपट राज की जिद रोशन नगरी शफाफियत का राज है। अंधेर नगरी चौपट राज लैल है, इसका उलट अन्नहारी रोशन नगरी शफाफियत का राज। ये मानी आ जाएंगे। दोस्तों हकीकत का बातनी यानी लैल हकीकत का बातन होना है, इसका उलट हकीकत का जाहिर होना या पता लग जाना अन्नहारी कहलाएगा। यह है आयत के अल्फाज अल-लैली और अन्नहारी के मानी। अब इन्हीं मानों को लेकर आयत को देखेंगे। लिहाजा गौर करें, आयत में तरफाही नहारी ये मरक्कब अजाफी है। इसमें तरफाही तस्निया का सीगा है और इसके मानी जो है वो इंतहा और इब्तदा होंगे। लिहाजा रोशन नगरी शफाफियत का राज या हकीकत का जाहिर या पता चलना या उजाले या शफाफियत या रोशनी के ज़हूर की इब्तदा और इंतहा को तरफाही नहारी कहा जाता है। इसी तरह हम देखते हैं जुलफन, तो इसके मानी बनेंगे कुर्बतें। ये जमा का सीगा है और हालत यानी हाल मनसूब है। दोस्तों ये इसम ज़र्फ ज़मान नहीं है। दोबारा सुन लें आप, ये इसम ज़र्फ ज़मान नहीं है, लेकिन इसका तर्जुमा बतौर इसम ज़र्फ ज़मान कर दिया गया है। लिहाजा इसके मानी कुर्बतों या करीबियों के हैं। तो अब आप मजीद आयत के मतन को देखें तो इसमें असय्याती आया है, इसका मुतजाद या उलट या इसकी जिद में अन्नहारी आया है और अलहसनाती आया हुआ है। लिहाजा असय्याती के मानी है स्याह कारी, इसकी जिद या इसके उलट में रोशनकारी मानी आएंगे अलहसनाती और अन्नहारी के। लिहाजा आप मजीद देखें असय्याती के मानी काले करतूत, इसके उलट मानी जो आएंगे रोशन या शफाफ करतूत। अन्नहारी या अलहसनाती के मानी लिहाजा काले करतूत की जिद रोशन या शफाफ करतूत होते हैं या अच्छे करतूत होते हैं। स्याहकारी की जिद उजाला फैलना या रोशन काम जो है वो अन्नहारी या अलहसनाती कहलाएंगे। लिहाजा इसी आयत में हम मजीद मुरादफ देखते हैं तो असय्याती, इसका मुरादफ अल-लैली है। असय्याती के मानी स्याहकारी हैं तो इसका उलट भी अल-लैल के मानी स्याहकारी ही आएंगे। इसी तरह असय्याती के मानी बदी हैं तो इसका मुरादफ अल-लैली बदी के मानी आ गया। इसी तरह असय्याती के मानी है तारीकी तो अल-लैल के मानी भी तारीकी आ गए। इसी तरह हम देखते हैं असय्याती के मानी अंधेर नगरी चौपट राज है तो इसका मुरादफ मानी भी लैल का अंधेर नगरी चौपट राज ही आएगा। इसी तरह असय्याती के मानी काले करतूत या बुरे काम है तो अल-लैली के माने भी बुरे करतूत या काले काम या काले कारनामे आएंगे। चूंकि इन्होंने यहां से नमाजें निकालनी थी, इस वजह से ये वाले मानी इन्होंने जो ऑपोजिट लफ्ज आके निकलते बताए ही नहीं और अन्नहारी को दिन और अल-लैली को रात बना दिया। आप अंदाजा लगाएं कि ऑपोजिट से अगर ये मानी बताते तो ये थोड़ी आने थे जो इन्होंने अपनी नमाजें बनाने के लिए निकाल के लगाए हैं, तो आने ही नहीं थे। ये मानी आने थे जो मैं बता रहा हूं। दोस्तों ये तो कुछ मानी थे जो मैंने मुतजाद अल्फाज आपको बताकर आपसे शेयर किए और मुरादफ अल्फाज बताकर भी आपसे शेयर किए। अब सूरत हूद की आयत नंबर 114 की अंडरस्टैंडिंग की जानिब जाते हैं, लेकिन उससे पहले सूरत हूद ही की आयत नंबर 113 जो कि इससे पीछे वाली है उसको मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि वो इसी के तसलसल में है। उसको मुरव्वजा तर्जुमा के साथ लेकिन 114 को अपने वाले तर्जुमा के साथ मैं आपके सामने रखूंगा और एंड पे उसके बाद
मरवजा तर्जुमा जो इन्होंने किया उसकी ब्रैकेट्स हटा के भी अंडरस्टैंडिंग आपके सामने रखूंगा। लिहाजा सूरत हूद की आयत नंबर 113 में लिखा है कि वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। और तुम उन लोगों की तरफ मत झुको जिन्होंने अंधेरा या जुल्म फैलाया, वरना तुम्हें आग छुएगी और अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई मददगार नहीं होगा, फिर तुम मदद नहीं किए जाओगे। दोस्तों, यहां पर जो रोका जा रहा है वो उन लोगों की तरफ झुकने से रोका जा रहा है जो अंधेरा फैलाने वाले या जुल्म करने वाले हैं, उनसे रोका जा रहा है। अगर नहीं रुकोगे तो आग में जलोगे। लिहाजा इनकी तरफ झुकने से रोकने के लिए क्या प्लान दिया गया है, तो वो अगले वाली आयत सूरत हूद की 114 के शुरू में बता दिया गया है। वह आकिमी सलाता, यानी उन लोगों की तरफ मत झुको जिन्होंने अंधेरा फैलाया या जुल्म किया, उनकी तरफ झुकने से रुकने के लिए क्या किया जाएगा? वह आकिमी सलाता, यह किया जाएगा, यानी फर्ज मंसबी या ड्यूटी या लाहा अमल को नाफिज किया जाएगा। और वो क्या है? वो वही है रोशनी फैलाना, रोशनी की तरफ, रहने की तरफ जो जद्दोजहद की जाएगी वो क्या है? वो आकिमी सलाता है, वो अमल आपका आकिमी सलाता है। लिहाजा अब हम प्रॉपर तौर पर देखते हैं 114 को। तो इसमें लिखा है व आकिमी सलाता तरफ़ई नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और तू फर्ज मंसबी या ड्यूटी या लाहा अमल को नाफिज कर दे रवां दुआ उजाले या रवां दुआ शफाफियत की इब्तदाओ इंतहा और तारीकी या अंधेर नगरी चौपट राज की कुर्बतों के अंदर रोशनी पहुंचने वाली कैफियत से। दोस्तों, अगर आप या मैं रवां दुआ उजाले या रवां दुआ शफाफियत के इब्तदाई मराहिल में हैं या कामल रोशनी पा चुके, यानी रवां दुआ उजाले या शफाफियत की इंतहा को पहुंच चुके हैं, तो इब्तदाई या इंतहाई मराहिल में हैं, तो इन हालतों में फर्ज मंसबी निभाते रहना है। इब्तदाई मराहल में इस वजह से फर्ज मंसबी को नाफिज करना है ताकि इंतहाई मराहिल तक पहुंचा जा सके, और इंतहाई मराहिल में फर्ज मंसबी या लाहा अमल या ड्यूटी को इस वजह से नाफिज रखना है ताकि जो रवां दुआ उजाला या शफाफियत है उसको बरकरार रखा जा सके, उसको नीचे तारीकी ना आनी दी जाए उसके ऊपर। लिहाजा मजीद हम देखें कि इसको एक जगह स्टिक रखने के लिए, इस सफर को जारी व सारी रखने के लिए जो अमल किया जाएगा वो है आकिमी सलाता। इसी तरह अगर जारी व सारी अंधेर नगरी चौपट राज या जारी व सारी तारीकी की कुर्बतों के अंदर रोशनी पहुंचने वाली कैफियत से हो, तो तब भी सलात को मुसलसल नाफिज रखना है ताकि तारीकी की कुर्बतों के अंदर रोशनी पहुंचने वाली कैफियत से है तो तारीकी के अंदर से ही रोशनी को फुटाया जा सके, अंधेर नगरी चौपट राज से ही रोशनी को फुटाया जा सके, उसको उसी के अंदर ही रहते हुए दूर हटाया जा सके। लिहाजा उसको दूर हटाने के लिए जो अमल किया जाएगा वो है आकिमी सलाता, और यानी फर्ज मंसबी या लाया अमल या ड्यूटी को नाफिज करना। और ये फर्ज मंसबी लाया अमल या ड्यूटी अल किताबिल मुबीन से मिलेगी, इसको नाफिज करना है जारी व सारी अंधेर नगरी चौपट राज और चौपट राज में रोशनी पहुंचने वाली कैफियत से। लिहाजा दोस्तों, मजीद हम आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, बिलाशुबा शफाफियत वाले या अच्छाई वाले काम, यही अच्छाई या शफाफियत वाले काम सयाकारी या काले करतूतों को मिटा देते हैं। अब देखें यहां पर इन्ना जब आ गया तो यह नतीजा है किसका? आकिमी सलात का। लिहाजा यहां आप देखें कि अंधेर नगरी चौपट राज या तारीकी के अंदर रोशनी पहुंचने की हालत से होंगे तो तब जाकर अंधेर नगरी या तारीकी
छूट जाएगी। इसी को अल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत कहा गया है। दोस्तों, आयत के इस हिस्से में युज़हिबना में मौजूद ज़मीर मुस्तिर जो कि हुन्ना की ज़मीर है, ये अल हसनाती पर लौट रही है। इसी वजह से मैंने तर्जुमा में 2 बार लिखा है कि यही अच्छाई या शफाफियत वाले काम स्याहकारी या काले करतूतों को मिटा देते हैं। लिहाजा दोस्तों, मजीद आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो ज़ालिका ज़िक्रा, वो जारी व सारी उजाले या शफाफियत का नोट करना। दोस्तों, ये जारी व सारी उजाले या शफाफियत का नोट करना यानी तरफ़ाइन नहारी का नोट करना, ये किन के लिए है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह के कि लिज़ाकिरीन, जारी व सारी उजाला या शफाफियत नोट करने वालों या अंदरूनी शऊर बेदार करने वालों के लिए है। अब तरफ़ाइन नहारी जो है ये अंदरूनी शऊर बेदार कर लेने वालों के लिए है। जिनका अंदरूनी शऊर बेदार हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे? जारी व सारी उजाला या शफाफियत नोट करने वालों या अंदरूनी शऊर बेदार कर लेने वालों के लिए है। यह मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि आयत के इस हिस्से में ज़ालिका ज़िक्रा लिज़ाकिरीन में ज़ालिका जो है ये इसम अशारा वाहिद मुज़क्कर है और इसका मुशार अलैहि यानी जिसकी तरफ इसका इशारा है वो है तरफ़ाइन नहारी। लिहाजा यही वो लोग हैं जो आकिमी सलाह करेंगे, यानी कि जो शऊरी तौर पर उनको मिला है उसको नाफिज करना आकिमी सलात है, या ताकि जो अच्छे काम या जो उम्दा काम है या रोशनी फैलाने वाले काम है जिससे बुराइयां खत्म हो जाए, काले करतूत काले काम खत्म हो जाए, स्याहकारियां खत्म हो जाए, वो जब आकिमी सलाह करेंगे तो वो उनको खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। क्योंकि इस आयत में इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत यानी कि वो अच्छे काम या वो शफाफियत वाले काम वो मिटा देते हैं बुराइयों को। यहां पर इन्ना मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हतमी जो नतीजा निकलता है उसके लिए ये हतमी नतीजा किससे निकलेगा? आकिमी सलात से। सलात को आकिमी करोगे तो ये बुराइयों को मिटाएगी और जो अच्छाइयां हैं जो रोशन काम है या जो शफाफियत इसको आगे बढ़ाएगी, इनके जरिए बुराइयों का सत्यानाश कर देगी। और वो अफराद जो सूरत हूद की आयत नंबर 113 के तहत जुल्म की तरफ आपको लाना चाहते हैं उनसे भी छुटकारा दिलाएगी। अब देखिए, जुल्म की तरफ आना ही बुरे करतूतों की तरफ आना है। इस आयत में आके बता दिया गया, यही इस आयत में सलात है, ना के 5 वक्त नमाज पढ़ना। ये काम है, काम जो करने पड़ेंगे मुआशरे में बुराइयों को खत्म करने के लिए और खुद पे भी बुराइयों को खत्म करने के लिए। दोस्तों, अब नमाजी कुरानिस्ट के ही तर्जुमे को लेकर ब्रैकेट से हटाकर मैं आयत की अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर करूं तो हम देखेंगे इसमें क्या आता है। गौर करें, वह आकिमी सलाता तरफ़ाइन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, दिन के दोनों किनारों और रात के नजदीक से सलात या नमाज कायम कर। यानी दिन के 2 किनारे हैं, वहां से सलात को कायम कर देना है और रात के करीब से भी कायम करते रहना है, यानी कोई गैप नहीं है, लगातार दिन रात लगातार। इस तर्जुमा से अगर ब्रैकेट से हटा दी गई है तो इससे भी हर वक्त सलात को नाफिज करना साबित है बगैर किसी गैप के। ये कोई 15 मिनट या 10 मिनट नमाज साबित इससे भी नहीं हो रही। दोबारा पढ़ देता हूं, वह आकिमी सलाता तरफ़ाइन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैल, दिन के दोनों किनारों और रात के नजदीक से सलात या नमाज कायम कर। अब दिन के दोनों किनारों में भी, दोनों किनारों यानी सुबह जैसे ही निकलेगा और गुरूब होने तक मुसलसल, और फिर रात के करीब से फिर सलात नाफिज कर देनी, कब खत्म करनी कोई पता नहीं, गैप है ही नहीं। यानी इस तर्जुमा को भी पढ़े तो सलात दाइमून साबित हो जाती है हमारे इलाकों में। लेकिन जहां दिन ही रहता है या जहां रात ही रहती है वहां फिर मसला खड़ा हो जाएगा, भाई वहां दिन के किनारे लाएंगे कहां? आलम में नहीं ला सकते ना। लिहाजा हमने जो अंडरस्टैंडिंग आपके सामने रखी है वही काबिल कबूल होगी। इसी तरह हम देखते हैं, अगर हमारे वाले इलाकों में देखें तो फिर जब दिन के दोनों किनारों और रात के करीब से सलात नाफिज होगी, कोई नागा नहीं है, तो फिर क्या होगा? इसका नतीजा क्या निकलेगा? इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत,
بے شک اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے جو عمل ہوگا وہ اقیم الصلاۃ ہے. اقیم الصلاۃ ہوگی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نتیجہ نکلے گا. لہذا دوستو مزید آیت کے اگلے حصے کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو ترجمہ ہوگا ذالک ذکر للذاکرین، وہ یاد دہانی ہے یاد دہانی رکھنے والوں کے لیے. اب یہاں پھر مسئلہ کھڑا ہوگا کہ ارے بھائی وہ یاد دہانی ہے کیا چیز؟ کیونکہ ذالک تو اسم اشارہ واحد مذکر ہے، نہ تو یہ لیل پہ جا رہا ہے، نہ ہی یہ جا رہا ہے حسنات پہ، اور نہ ہی یہ سیئات پہ جا رہا ہے، یہ تو سیدھا ہی سیدھا النہاری پہ جا رہا ہے. لہذا یہاں پر کیا یاد دہانی ہے بھائی؟ النہاری کی کیا یاد دہانی کرنی؟ سوال پھر کھڑا ہو جائے گا. لہذا جبکہ اس ترجمہ کو اگر ہم دیکھیں تو اجالا یا شفافیت تاریکی کو نوٹ کرنا ہے نوٹ کرنے والوں کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لہذا ہم نے جو ترجمہ آپ سے شیئر کیا ہے وہی حتمی ہوگا. اگر اس سے بہتر یہ پیش کر سکتے ہیں یا ہمارے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں جو ہم نے کھڑے کیے ہیں تو برائے مہربانی ان کے جوابات دے دیں، ہم ان کی بات مان لیں گے. اس آیت پر بھی اسٹریم کریں گے انشاءاللہ کریں گے، اور یہ آیات جو ہیں جن سے یہ ٹائم نکالتے ان کے صرف ترجمہ اور وضاحت پر بھی چھوٹے چھوٹے لیکچر الگ سے کیے جائیں گے. اور اگر ان کا یہ ترجمہ مان لیا جائے نا کہ دن کے دو کنارے فجر اور مغرب ہیں اور پھر رات والے ٹائم عشاء اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو پھر مسئلہ پھر کھڑا ہو جائے گا کہ جہاں 6 ماہ کا دن ہے وہاں کیا کرنا ہے بھائی، اور جہاں 6 ماہ کی رات ہے وہاں کیا کرنا ہے. وہاں تو 6 ماہ میں ایک نماز پڑھی جائے گی، اور 6 ماہ میں اگر وہاں سورج ہی رہے گا تو پھر وہ 2 ماہ کے بعد ایک نماز پڑھی جائے گی. تو کیا یہ اللہ کا انصاف ہے بھلا؟ ارے بھائی ایسا کام کرو جو پورے عالم پہ الکتاب المبین کو نافذ کیا جا سکے. لہٰذا اس لیکچر پر اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور کریں، اور ان آیات پہ جو جن سے یہ وقت نکالتے ان پر لیکچر چھوٹے بھی کیے جائیں گے. یہ تو ڈیٹیلنگ لیکچر میں کر رہا ہوں مگر چھوٹے بھی کیے جائیں گے 8-8 10-10 منٹ کے، وہ بعد میں کروں گا میں. لہٰذا اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.